हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश के यूनिट 2 स्पोर्ट्स का रीडिंग ए द रेस। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं और इस वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस दूंगी। एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं बल्कि इस बुक में जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे हम लोग डील करेंगे। तो ये तो वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको याद करना है और लेसन को समझने में आपके अच्छे से काम आएगा। जैसे मैंने तो एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स जो आपको याद ना हो तो वो आप यहाँ से याद कर सकते हो। और इसके अलावा अब तो हर कोई, आप गूगल तो कर ही सकते हो ईजिली, आराम से नेट पे हर एक वर्ड का मीनिंग मिल जाएगा तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ लाइंस लिखे हैं जो आपके इस लेसन में थे। सो अरेंज दिस अटरेंसेस फ्रॉम द लेसन इन देयर करेक्ट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में नहीं है, इनको आपको एक सीक्वेंस में रखना है। तो जैसे यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे हैं इन सब के सामने नंबरिंग नहीं है, तो आप क्या करना, सबसे पहले तो इन पे नंबरिंग कर लेना। ये 1, ये 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद में फिर नीचे ये 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। टोटल 11 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं। इनमें आपको क्या करना है कि इन 11 जो है वो आगे पीछे है, इनको स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। जब आप नंबरिंग कर लिए, अब इसके बाद में आप लाइन बाय लाइन पूरा रीड करोगे और उसके बाद फिर इसको अरेंज करोगे। तो लेसन हम लोग पढ़े हैं तो ये अरेंज करना तो ईजी होगा हमारे लिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, आई विल गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड। उसके बाद आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियस है कि वो ये बात तो पहले बोला था और बाद में पार्टिसिपेशन कार्ड वाला बात बोला था। तो आप इस स्टेटमेंट को लिख लेना, कहीं पे स्पेस आगे पीछे दिए रहना और उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट जो है उसको लिख देना। इसके बाद दैट इज़ नो बिग डील, आई विल श्योर, आई विल सर। तो अब ये वाला स्टेटमेंट, तो ये कहाँ पास बोला था वो, जब वो बोले थे कि तुम अगर रेस जीत जाओगे तो मैं तुमको ट्रेन करूँगा। तो वो बोला था ना कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूँगा। तो ये स्टेटमेंट वहाँ का है और पार्टिसिपेशन कार्ड वो बाद में देंगे, रेस जीतने के बाद। यानी कि ये वाला जो आपका लाइन है वो पार्टिसिपेशन कार्ड के पहले होगा, तो उससे पहले आप कहीं बस लिख देना और उसमें आगे पीछे स्पेस देना। ऐसे करके इसको अरेंज करना है जब आप खुद से करना चाहते हो तो। और मैं तो आपके लिए आंसर्स लाई हूँ, तो फिर मैं वो आंसर्स आपको फ़िलहाल बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो आपको कैसे अरेंज करना है, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका आएगा ना वो ये वाला है, तो इसको आपको फर्स्ट में लिखना है। मैं सामने वाला नंबरिंग हटा दूँ, ये वाला स्टेटमेंट आपको सबसे फर्स्ट लिखना है। पहले ये हुआ था, ये बताया था कि आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। सेकेंड टाइम पे क्या लिखेंगे, सेकेंड टाइम में आपका सिक्स्थ वाला स्टेटमेंट आएगा, ये वाला। इसको आपको लिखना है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन। उसके बाद में आपका 10th वाला स्टेटमेंट आएगा। तो 10th स्टेटमेंट को, जो ये वाला लिखा है, आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू, ये वाला आपका थर्ड है सीक्वेंस वाइज। देन इसके बाद आपका 8th वाला आएगा, ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप, हैव यू जॉइंड सम ट्रेनिंग स्कूल, ये वाला आपका 4th नंबर पे आ जाएगा। 5th नंबर पे आपका जो 5th वाला स्टेटमेंट दिया है वही आएगा। 5th स्टेटमेंट, द ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव सर, ये वाला हो जाएगा। देन 6 नंबर पे आपका 9th वाला स्टेटमेंट जो लिखा है, आई कैन ट्रेन यू बट वन कंडीशन, ये वाला आपका 6 नंबर पे आएगा। देन 7th नंबर पे आप दोगे वो वाला स्टेटमेंट जो लास्ट में दिया है, व्हाट कंडीशन, ये कंडीशन दी है ना, तो क्या कंडीशन, ये आप 7th नंबर पे डाल दोगे। देन 8th नंबर पे आपका ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, इफ़ यू विन द रेस ऑन 8 नंबर, इफ़ यू विन द रेस ऑन चिल्ड्रंस डे आई विल ट्रेन यू। देन इसके बाद में 9th नंबर पे आपका स्टेटमेंट आएगा, दैट इज़ नो बिग डील वाला, कि मैं तो मतलब रेस के लिए वो रेडी था, तो फिर वो ये स्टेटमेंट दिया था। देन इसके बाद में आपका अगला स्टेटमेंट आएगा ये 4th नंबर वाला, जहाँ पे लिखा है आई विल मीट यू आफ्टर 5 डेज। तो ये आपका 10th और लास्ट में ये जो बचा है वो सबसे लास्ट स्टेटमेंट था, ये 11। तो ऐसे करके ये आपका अरेंज हो जाएगा, इसको आप लिख लोगे पूरा। देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। फिर से ये आपके लेसन से ही है, कंप्लीट करना है आपको डायलॉग्स को और उसके बाद में जैसे पहला वाला क्वेश्चन है और उसके बाद वाला आंसर है, तो आपको इन सारे स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है, वही आपके लेसन से ही। जैसे पहला है ना, व्हाट इज़ इट सन, वो पूछता है व्हाट इज़ इट सन, तो यहाँ का आंसर यही वाला जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पास दिया था ना,
आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, यही तो वो रिप्लाई किया था ना जब वो पूछे थे कि क्या हुआ है। जब दौड़ते देखे थे राम नारायण तो तरुण से पूछे थे व्हाट इज़ इट सन, तो तरुण क्या आंसर दिया था आई हैव फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, वही आपको यहाँ पे लिखना है। देन राम नारायण यहाँ पे बोले थे कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन, वही आपको यहाँ लिखना है। देन तरुण थैंक यू सर। देन फिर राम नारायण आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू। फिर उसके बाद में तरुण बोलता है इट्स सो काइंड ऑफ यू सर, तो वही सारे स्टेटमेंट्स। फिर राम नारायण का ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कीप दैट पेशन बर्निंग इन यू, ऐसा करके था ना, कीप दैट पैशन, ये वाला स्टेटमेंट ऑल यू हैव टू यू नीड टू डू इज़ टू कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू एंड नेवर गिव अप, ये। और उसके बाद देखो यहाँ पास उसके आगे वो कंटिन्यू किए हैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ हैव करके, ये तो लिख दिए, फिर यहाँ हैव करके तो वो भी यहाँ दिख रहा है आपको, हैव करके कंटिन्यू किया है, हैव यू जॉइन सम ट्रेनिंग स्कूल। तो ऐसे ही करके आपको इसको फिल करना है, वापस वापस वही चीज़ें आ रही हैं, तो इसको आप कर लोगे। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लीट दिस ग्रिड विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेसन। तो लेसन में आपको दिया है ये वही लाइंस दिए हैं, कौन बोला और किससे बोला, हु सेड टू हुम वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहला योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो, ये आपके लिए किया हुआ है, राम नारायण सेड टू तरुण। देन गेट अप सन गेट अप रन, ये कौन बोला था, तरुण्स मदर किसको बोली थी, तरुण को। देन यू आर रियल लाइफ हीरो, ये राम नारायण तरुण को। कम ऑन तरुण रन, ये भी राम नारायण तरुण। देन आई एम सॉरी आई लॉस्ट, तरुण टू राम नारायण। उसके बाद में यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, ये उसकी मदर बोली थी ना, तो तरुण्स मदर तरुण। देन व्हाट इज इट सन, ये राम नारायण पूछे थे, तो यहाँ पे राम नारायण तरुण। देन हेलो ऑल द बेस्ट, ये भी राम नारायण टू तरुण। तो ये आपके आंसर्स हो गए। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे दिए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, टोटल आपके 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को मैं अलग से एक पीडीएफ में प्रिपेयर की हूँ, तो पहले वहाँ चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दूँ, फिर वापस यहाँ पे आएंगे तो आगे के क्वेश्चंस जो वोकैबुलरी वाले हैं इनको डील करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन आंसर्स देख कर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। तो ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड तरुण रिलीज हिज पेंट अप इमोशंस। तो पेंट अप इमोशंस मैं आपको एक्सप्लेन की थी ना, वो सारे इमोशंस जो आपके अंदर भरे हुए हैं लेकिन आप दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे है कि तरुण अपने ऐसे वाले इमोशंस को कैसे रिलीज करता था, बाहर कैसे निकालता था। सो तरुण रिलीज्ड हिज पेंट अप इमोशंस बाय रनिंग अंटिल ही गॉट फुल्ली एग्जॉस्टेड। वो तब तक दौड़ता था जब तक कि वो पूरी तरह से ना थक जाए, और इस तरीके से वो अपने इमोशंस को रिलीज करता था। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, whom did तरुण happen to meet in his state of depression, how did that person console him। जब वो डिप्रेशन में था तो किससे मिला था, तरुण, और वो जो पर्सन जिसे वो मिला वो उसके इस कंडीशन से उसको बाहर कैसे लेकर आया। सो तरुण हैपन टू मीट राम नारायण, एन ओलंपिक मेडलिस्ट इन द 400 मीटर रेस इन 1960s। तरुण किससे मिला था, राम नारायण से, जो कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिन्होंने 1960 में 400 मीटर रेस में विन किया था, मतलब उस रेस को वो जीते थे। देन ही कंसोल्ड हिम बाय कॉम्प्लीमेंटिंग हिज टैलेंट एंड ऑल्सो एडवाइज्ड हिम टू नेवर गिव अप एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड ट्रेन हिम इफ़ ही वन द रेस ऑन चिल्ड्रंस डे। कैसे कंसोल किए, तो वो कॉम्प्लीमेंट किए उसके टैलेंट के बारे में, उसके बाद वो उसको एडवाइस दिए कि वो कभी गिव अप ना करे, उसके बाद वो उसको एक अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि अगर वो रेस जीते जो चिल्ड्रंस डे पे होने वाला है तो वो क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन, हैव यू जॉइंड सम ट्रेनिंग स्कूल। क्वेश्चन पूछे राम नारायण आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन पूछा था, राम नारायण, कि क्या तुम कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किए हो। सो व्हाट वाज तरुण्स रिएक्शन टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे तरुण का क्या रिएक्शन था। सो तरुण फेल्ट एम्बेरस्ड एंड रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट अफोर्ड टू ज्वाइन एनी ट्रेनिंग स्कूल। तरुण क्या हुआ था, एम्बेरस हो गया था, उसको मतलब शर्म वाली फीलिंग आई थी कि मैं कोई भी ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना अफोर्ड नहीं करता, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वो वीक था। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड तरुण प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रेस। रेस के लिए तरुण अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था। तरुण प्रैक्टिस रनिंग एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग विथ फुल डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। हर मॉर्निंग और इवनिंग तरुण क्या करता था, रेस के लिए प्रैक्टिस करता था, रनिंग करता था वो, और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे हार्ड वर्क के साथ वो डेली प्रैक्टिस करता था। ही यूज टू गेट अप एट 4 इन द अर्ली मॉर्निंग एंड रन अप टू 10 माइल्स। डेली सुबह वो 4 बजे उठता था और वो 10 माइल्स तक वो डेली
रनिंग करता था और इवनिंग में वो खुद को 1000 मीटर डिस्टेंस के लिए जो रेस था ना उस कंपटीशन के लिए वो खुद को प्रिपेयर करता था और ही ट्रेन्ड हिमसेल्फ एंड वर्कड हार्ड टिल द डे फॉर द रेस। तो वो रेस जिस दिन था उस दिन तक वो बहुत ही हार्ड वर्क किया और खुद को अच्छे से ट्रेन किया। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड तरुण्स फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस? तरुण का जो डर है वो कब कॉन्फिडेंस में चेंज हुआ? सो तरुण सॉ ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू चीयर देम अप एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि तरुण देखा कि सारे ही पार्टिसिपेंट्स के साथ उसके फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स आए हैं जो उनको चीयर अप कर रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं। Tarun became happy and his fear changed into confidence when he saw his mother in the stand. So तरुण बहुत हैप्पी हुआ और उसका जो फियर था, जो डर था, वो कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया जब वो देखा कि उसकी मदर भी वहाँ पे खड़ी है उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ तरुण हैड नॉट स्लिप्ड अ सेकेंड टाइम व्हाट वुड हैव बीन हिज फेथ? अगर तरुण दूसरी बार स्लिप नहीं होता तो उसका फेट मतलब उसका एक फ्यूचर जो है वो क्या हो सकता था? तो यहाँ पे इफ़ तरुण हैड नॉट स्लिप्ड अ सेकेंड टाइम ही माइट हैव वन द रेस और सिक्योर्ड अ गुड पोजीशन। तो अगर वो सेकेंड टाइम नहीं गिरा होता तो उसका फेट क्या हो सकता था कि या तो वो रेस जीत सकता था या फिर एक अच्छा पोजीशन आता, जो वो रेस में लास्ट आ गया उसकी जगह कम से कम कोई अच्छा पोजीशन उसको मिला होता। नेक्स्ट चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन, why was there a louder applause even when तरुण crossed the finishing line for last? जो तरुण है वो फिनिशिंग लाइन को सबसे लास्ट में क्रॉस किया था तब भी उसके लिए बहुत ही लाउड अप्लॉस आया था। मतलब जो विनर था उसके में लोग इतना ज़्यादा अप्लॉस नहीं दिए थे जितना तरुण के में दिए थे। तो उसका क्या रीज़न है? So there was a louder applause when Tarun crossed the finishing line last because he showed great courage and his determination to finish the race was appreciated by the people. क्या होता है, तरुण जो है वो फिनिशिंग लाइन जो है लास्ट में क्रॉस किया है लेकिन वो बहुत हिम्मत दिखाया था और उसका डिटर्मिनेशन कि उसको रेस कंप्लीट करना ही है चाहे जो भी हो, इन चीज़ों को वहाँ के जो लोग थे वो अप्रिशिएट किए। He faced the circumstances bravely and his never give up spirit made him a star and a real hero. तो वो सारे ही सर्कमस्टेंसेस को जो भी उसके सामने सिचुएशंस आए सबको वो बहुत ही ब्रेवली मतलब बहुत हिम्मत के साथ हैंडल किया और वो जो कभी गिव अप नहीं किया, उसका यही स्पिरिट उसको एक रियल हीरो बनाया बाकी सबके नज़रों में। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव बीन द रिएक्शन ऑफ तरुण्स फादर आफ्टर द रेस? तो रेस के बाद तरुण के फादर का क्या रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि ये स्टोरी में तो आपको नहीं दिया है ना कि उसके फादर कैसा रिएक्ट किए थे। तो क्या रिएक्शन हुआ होगा ये आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो तरुण्स फादर हु कंसिडर्स तरुण एज अ ब्लैक शीप वुड हैव फेल्ट प्राउड ऑन हिज सन आफ्टर नोइंग अबाउट हिज डिटर्मिनेशन। सो तरुण के फादर जो उसको फैमिली का ब्लैक शिप समझते थे, ये मैं मीनिंग आपको समझाई थी, अ गुड फॉर नथिंग पर्सन। तो ऐसा वो उसको समझते थे। तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ होगा जब वो उसका डिटर्मिनेशन देखे होंगे कि वो अपने फ्यूचर को लेकर के या फिर उसके अंदर जो टैलेंट है उस चीज़ को लेकर के वो कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है अपने लाइफ में। तो ये सारे हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। वापस से चलते हैं अब हम लोग टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे हम लोग इसका वोकैबुलरी वाला सेक्शन डील करेंगे। सो वोकैबुलरी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स का, जहाँ पे कुछ फ्रेज दिए हुए हैं बोल्ड में, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है। तो इनके लिए आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, या यूँ बोल लो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो पैसेज आप रीड कर सकते हो वापिस से, मतलब वो जो स्टोरी है उसको, या फिर डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और उसके अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स आपको फीड करने हैं। तो मैं आंसर्स आपको करा देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑलवेज थॉट हिमसेल्फ एज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। तो ये जो ब्लैक शीप है इसका क्या मीनिंग होता है? मैं 2 बार आपको बता चुकी उस लेसन के एक्सप्लेनेशन में भी और अभी इस वीडियो में भी। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू, या फिर क्या दिया, अ पर्सन हु इज़ अ मीक एज अ शीप ये दिया है। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू एडजस्ट, a sheep which is black in color, a person who is considered useless by the family। तो यहाँ पे ब्लैक sheep का मतलब है a person who is considered useless by the family, एक ऐसा इंसान जिसको फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल यूजलेस बिना काम का समझते हैं।
नेक्स्ट है लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स का क्या मतलब है? गिव एंड टेक, सक्सेस और फेलियर, मूविंग अप और डाउन, या फिर मैनी गुड थिंग्स। तो यहाँ पे जब राम नारायण उसको एनकरेज करने के लिए बोले थे ना ये स्टेटमेंट, तो अप्स एंड डाउन्स से भरा हुआ है। यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स का मतलब है सक्सेस और फेलियर। अप्स मतलब सक्सेस और डाउन्स मतलब फेलियर, ये दिया है। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड है ऑल द बेस्ट। तो ऑल द बेस्ट का क्या मतलब होता है कि हम लोग किसी को गुड लक विश कर रहे हैं, और ऑप्शंस में आपके पास है ऑलवेज डू गुड टू ऑल, ऐसा नहीं है। देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ऑल इज़ वेल विथ यू, मतलब ये करना चाहिए लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है ऐसा। तो ऑल द बेस्ट का मतलब क्या है? विश यू गुड लक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर। द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप। अगला दिन जो है वो नया रे ऑफ होप लाया। तो इसका क्या मतलब होता है कि नए पॉसिबिलिटीज़ हो सकते थे, न्यू चांसेस वो लेकर के आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी टर्निंग पॉइंट, एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशंस ये सब नहीं है। नेक्स्ट है ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं। आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, इन ऑप्शंस को आपको पिक करना है कि कौन से वाले स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहला है आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। तो इसके बाद पे आपको कैसा फीलिंग आना चाहिए? शेम वाला, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। देन तरुण प्रैक्टिस्ड विगोरसली फॉर 5 डेज़। 5 दिन के लिए वो बहुत ही विगोरसली प्रैक्टिस किया। तो ये क्या है उसका? ज़ील, एंथुसियाज़्म जो बोलते हैं। देन ही कुड नॉट बिलीव हिज़ ईयर्स, टीयर्स फेल हिज़ आइज़। तो उसको अपने कानों पे बिलीव नहीं हो रहा था, उसकी आँखों से आँसू गिर रहे थे। तो ये क्या है उसका? जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी। तो ये आपका थर्ड वाला हो गया। देन तरुण गॉट अप एंड रैन विथ ऑल द स्ट्रेंथ ही हैड। उसके पास जितना ताकत था सब लगा के वो भागा था। तो ये क्या था उसका? डिटर्मिनेशन। और उसके बाद में ही वांटेड टू इरेज द डे फ्रॉम हिज लाइफ। एक दिन ऐसा बहुत ख़राब था जो वो चाहता था कि उसके लाइफ से वो मिटा पाता। ये उसका फीलिंग है फ्रस्ट्रेशन। ये इतना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले में आपको बोला है क्या कि उन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करके आपको ये वाले पैराग्राफ मतलब ये सारे स्टेटमेंट्स को फिल करना है। तो ऑप्शंस ऐसे दिखते रहें, इतने पे तो दिख जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, फिर से फ़िल करेंगे। पहला है यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो यहाँ पे कैसा फ़ीलिंग आएगा आपको? तो पहली बार जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेट एंथुसियाज़्म या ज़ील, तो ये वाला आपका फर्स्ट हो गया, ज़ील जो लिखा है। देन यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड बट योर वॉलेट इज़ एम्प्टी। आप अपने फ्रेंड का हेल्प करना चाहते हो लेकिन आपका वॉलेट खाली है। तो शेम वाली फ़ीलिंग आएगी थोड़ी-सी, तो ये हो गया। देन यू वांट टू डांस आफ्टर हियरिंग योर रिजल्ट। अपना रिजल्ट सुनने के बाद इतना खुशी हो रहा है कि डांस कर रहे हो, तो जॉय, जॉय वाला फीलिंग। देन यू आर अपीयरिंग फॉर द एनटीएससी फॉर द थर्ड टाइम। तीसरे बार आप एनटीएससी के लिए अपीयर हो रहे हो, एग्जामिनेशन है। तो ये क्या है आपका? डिटर्मिनेशन। देन यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी आफ्टर द कंपटीशन। कोई कंपटीशन के बाद आप किसी से बात ही करना चाहते हो, तो ऑब्वियस है कि वो अच्छा नहीं गया होगा। तो ये क्या है आपका? फ्रस्ट्रेशन। ये फिर से फिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब। ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में जो क्वेश्चंस दिए हैं इस पे आते हैं। कंपेयर करना है आपको स्टेटमेंट्स को। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जैसे आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट। उसके बाद आई कुड हैव ट्रेन्ड यू इफ़ यू हैड वांटेड। उसके बाद आई कुड ट्रेन यू इफ़ यू वांटेड। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। ये इमेजिनरी कंडीशन है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है और ये पॉसिबल कंडीशन है। तो यहाँ से आपको करना क्या है? बाकी भी स्टेटमेंट जैसे एक और रीड कर लेते हैं। इफ़ यू विन द रेस आई विल ट्रेन यू। अगर तुम रेस जीते तो मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा या करूँगी। देन इफ़ यू हैड वॉन द रेस आई वुड हैव ट्रेन्ड यू। अगर तुम रेस जीत जाते तो मैं तुम्हें ट्रेन कर देता या कर देती, ऐसा है। तो ये तो इम्पॉसिबल कंडीशन है, जीत गए होते तो मतलब वो हार गया होगा, ऐसा। देन इफ़ यू वॉन द रेस आई वुड ट्रेन यू, ये इमेजिनरी कंडीशन है। तो ये सारे ऐसे आपको दिए हैं टोटल 6 स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आपको ये वाला जो है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। पहला वाला आपके लिए किया हुआ है। मेन पॉसिबल कंडीशन में कैन ट्रेन और इफ़ वाले कंडीशन में वांट दिख रहा है उसमें। यहाँ पे कुड हैव ट्रेन्ड और हैड वांटेड दिख रहा है, कुड ट्रेन और वांटेड दिख रहा है। यहाँ नहीं समझ में आएगा, इसमें वापस आती हूँ फिर पता चलेगा। तो यहाँ से आपको क्या दिया? पॉसिबल कंडीशंस में कैन ट्रेन और इफ़ वाले कंडीशन में वांट। यहाँ पे कुड हैव ट्रेन्ड और इसमें हैड वांटेड या वांटेड दिया होगा, वांटेड। उसके बाद में कुड ट्रेन और फिर यहाँ पे वांटेड, यही चीज़ें दी हुई हैं यहाँ, कुड ट्रेन और फिर वांटेड। तो वैसे ही आते हैं इसमें, बाकी में से आपको छाँटना है। तो यहाँ पे जैसे इसमें कैन और वांट, कुड हैव ट्रेन्ड
वांटेड और यहाँ पे कुड ट्रेन और वांटेड। तो वैसे ही आपको यहाँ से करना है। तो फिर इफ़ वाला कंडीशन इसमें पहले दे दिया है, इफ़ यू विन द रेस, तो यहाँ पे विन, और आई विल ट्रेन यू, तो यहाँ पे विल। उसके बाद अनफुलफिल्ड वाले केस में यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू हैड वॉन द रेस, तो यहाँ पे वॉन, और उसके बाद में आई वुड हैव ट्रेंड यू, तो यहाँ पे वुड हैव ट्रेंड। इस वाले में आप क्या लिखोगे, तो इफ़ यू वॉन द रेस, फिर से वॉन, और यहाँ से आई वुड, तो वुड वाला अंडरलाइन करोगे। नेक्स्ट आते हैं आई विल ट्रेन ना, तो आई विल ट्रेन पूरा लेना है ट्रेन तक, और यहाँ पे वुड हैव ट्रेन, और यहाँ भी ट्रेन तक। हाँ, उसके बाद थर्ड वाले में इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो रेन्स को लेना ना, वी विल नॉट गो आउट, विल नॉट गो आउट ये दिया है। यहाँ पे हैड रेन्ड और वुड हैव नॉट गॉन, और यहाँ से आउट मत लेना ना, इस वाले में आउट को नहीं लेना, गो तक लेना। देन रेन्ड और यहाँ पे वुड नॉट गो यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट इस वाले में इफ़ यू वॉन्ट, आई कैन। इस वाले में इफ़ यू हैड वॉन्टेड, आई कुड, और यहाँ से इफ़ यू वॉन्टेड, आई कुड, ये होगा। नेक्स्ट आते हैं इफ़ वी वर्क हार्ड, तो यहाँ पे वर्क हार्ड, वी मे पास। देन इफ़ वी हैड वर्कड हार्ड, तो हैड वर्कड हार्ड पूरा लोगे, और इसमें वर्कड हार्ड बस इतना लोगे। और ऑपोजिट वाले में मे पास है, तो यहाँ पे माइट हैव पास्ड, और यहाँ पे माइट पास। नेक्स्ट इफ़ यू आर अ बर्ड, तो यहाँ आप लोगे आर। इफ़ यू हैड बीन अ बर्ड, तो यहाँ पे हैड बीन, और इफ़ यू वर अ बर्ड, तो यहाँ पे वेयर। नेक्स्ट यू विल फ्लाई, या फिर विल तक लो, और नेक्स्ट वाले में यू वुड हैव, यहाँ तक वुड हैव फ्लोन, फ्लाई पूरा लो, और यहाँ पे यू वुड फ्लाई, ऐसा होगा। तो इस टाइप से जो मैं अंडरलाइन की, इसको आपको फिल करना है ना, इसमें मेन क्लॉज और इफ क्लॉज जो दिया है, और लास्ट में एक जनरल में ही कि सारे में मेन क्लॉज क्या था, कौन सा टेंस था, और इफ में कौन सा टेंस था। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में ना, सब में मेन क्लॉज में आपका फ्यूचर टेंस है, और इफ वाले केस में आपके पास में प्रेजेंट टेंस है, और फिर मेन वाले में इसमें आओगे तो दोनों में पास्ट, और यहाँ भी आओगे तो दोनों में पास्ट और पास्ट वाला टेंस है। आगे चलते हैं। अब इसमें फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज़ करना है। तो आपको ऑप्शंस दिए हैं ना, बस इनका वर्ब चेक करना है कि कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, ऐसा करके। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं, बनता जाएगा इफ़ यू विश टू बिकम अ गुड एथलीट यू हैव, ही होगा यहाँ पे, हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, ये हो गया। देन ट्रेनिंग विल वर्क इफ़ यू नो दिया है, नो ही होगा, वही उसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। देन इफ़ यू गेट अप अर्ली एंड रन, ये भी एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा। एट द टॉप स्पीड यू विल सी, यहाँ पे विल सी होगा, दैट यू गेन पेस क्विकली। देन नेक्स्ट आते हैं इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन सक्सेस, और उसके बाद में विल फॉलो, सक्सेस आपको फॉलो करेगा, तो यहाँ पे विल फॉलो लिखेंगे। देन एंड इफ़ यू ट्राई के लिए ट्राई ही लिखो, ट्राई हार्ड, यू कैन ओवरकम ऑल हर्डल्स। इफ़ योर फैमिली बूस्ट्स दिया है, वैसा ही यूज़ करना, यू अप, यू विल गेट सक्सेस इन अर्नेस्ट। और उसके बाद में आई बिलीव इफ़ यू हैव लेस मनी यू विल नेवर फील द लैक ऑफ इट। तो मैक्सिमम चीज़ों में जो दिया है वही फॉर्म करेक्ट है, वैसे ही करके आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ से कुछ नहीं है, ये राइटिंग सेक्शन, ये लास्ट है। इसके बाद में एक लिसनिंग सेक्शन दिया है, और क्या दिया है, स्पीकिंग सेक्शन। तो इसमें तो कुछ फिल करने जैसा नहीं है, तो ये लास्ट हो जाता है आपका राइटिंग सेक्शन। यहाँ पे क्या करना है, सो तरुण इज़ नाउ 23 ईयर्स ओल्ड, मतलब एक इमेजिनरी केस दिया है आपको, एक कंडीशन दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रिंसिपल का स्पीच है वो कंप्लीट करना है। तो तरुण जो है वो अब 23 ईयर्स ओल्ड है, और वो बहुत सारे मेडल्स जीत चुका है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जो हुए हैं वहाँ पे। और उसके अलावा ही इज़ नाउ अ प्राइड फॉर हिज टीचर्स एंड फ्रेंड्स, अपने सारे फ्रेंड्स और टीचर्स के लिए अब वो एक प्राउड का एक ज़रिया है, बोल सकते हैं ना, अब लोगों को उसके ऊपर प्राइड वाला फीलिंग आता है। और द स्कूल हैव इनवाइटेड तरुण एज द चीफ गेस्ट ऑन चिल्ड्रेंस डे पे जो स्कूल है वो तरुण को चीफ गेस्ट के फॉर्म में इनवाइट किया है। तो प्रिंसिपल के बिहाफ में आपको एक स्पीच लिखना है, उसका एक इनकम्प्लीट ड्राफ्ट जो है वो यहाँ दिया हुआ है, इसी को आपको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, वो आप यहाँ पे नोट करना। यहाँ लिखा है डियर कलीग्स एंड फ्रेंड्स,
इट इज़ अ ग्रेट, आगे क्या लिखोगे, ऑनर टू वेलकम तरुण एज आवर चीफ गेस्ट टुडे, इतना आप यहाँ पे लिखोगे। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू वेलकम तरुण एज आवर चीफ गेस्ट टुडे। उसके आगे फिर तरुण हु वॉज अ स्टूडेंट, आगे इसमें फिर कंटिन्यू करोगे आप, ऑफ दिस स्कूल हैज़ नाउ बॉट प्राइड टू ऑल ऑफ अस। यहाँ पे क्या लिखना है, ऑफ दिस स्कूल हु हैज़ नाउ बॉट प्राइड टू ऑल ऑफ अस। ही शोड ग्रेट करेज, ये दिया है, इसके आगे फिर कंटिन्यू करोगे, वर्कड विथ डेडिकेशन। ही शोड ग्रेट करेज और उसके बाद में वर्कड विथ डेडिकेशन। फिर यहाँ दिया है ओवरकम फेलियर एंड फाइनली अचीव हिज गोल, अचीव हिज लिखोगे और उसके बाद गोल दिया है। तो ये ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका लेसन का एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मतलब। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट वाला जो लेसन है, ये रीडिंग बी जो स्टार्ट होता है, द पीसफुल गेम पोएम है, इसको डील करेंगे। सो ये जो न्यू वाला वीडियो है ये और प्रीवियस सारे वीडियोस का लिंक जो है वो अभी फ़िलहाल आपको एक प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको आप क्लिक करना, यहाँ पे सारे वीडियोस हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।